हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कॉपर के निष्कर्षण सिद्धांत। पिछले वीडियो में बताया गया था जिंक का निष्कर्षण सिद्धांत। अगर आप उसको याद रखे होंगे तो कॉपर का निष्कर्षण सिद्धांत भी बिना बताए आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कॉपर का निष्कर्षण सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। अगर एक निष्कर्षण सिद्धांत को आप ध्यान रखते हैं तो दूसरे को आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सब वही रहता है। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले कॉपर की अयस्क की बात करते हैं। कॉपर का अयस्क कॉपर पाइराइट आपका मुख्य अयस्क होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। ध्यान दीजिए बाबू, S2 S है, सल्फाइड अयस्क है। कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, मालाकाइट है। कॉपर का मुख्य अयस्क जो होता है वो कॉपर पाइराइट होता है। कॉपर पाइराइट से ही हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। कॉपर का निष्कर्षण आपको कॉपर पाइराइट से CuFeS2 से किया जाता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले जो अयस्क है CuFeS2, इसका सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? आपको बताए थे पिछले वीडियो में 4 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाता है, उसके बाद अयस्क का ऑक्सीकरण किया जाता है, फिर अयस्क का अवकरण किया जाता है और उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप चारों चरणों में आसानी से कर सकते हैं। चारों चरण को एक एक करके आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा तो सांद्रण, उसके बाद ऑक्सीकरण, फिर अवकरण, उसके बाद शुद्धिकरण। कैसे कैसे करते हैं आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो अयस्क था CuFeS2, इसका क्या करेंगे बाबू? सांद्रण करेंगे। सांद्रण कैसे करेंगे? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्यों? क्योंकि इसमें सल्फाइड अयस्क है, सल्फर है, इसलिए उसका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद सांद्रित जब अयस्क मिल जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण करते हैं। यहां पर ऑक्सीकरण हम प्रगलन विधि का उपयोग करते हैं। आप इसके जगह पर जारण का उपयोग कर सकते थे, लेकिन इसमें देखिए लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण कैसे करेंगे? प्रगलन विधि द्वारा। उसके बाद कॉपर का ऑक्साइड हम लोग को मिल जाएगा, जिसका अवकरण किया जाएगा। अवकरण कैसे करेंगे? कार्बन अवकरण विधि द्वारा। तो अशुद्ध कॉपर मिलेगा, कॉपर तो मिलेगा लेकिन अशुद्ध मिलेगा, और उसका शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण कर देंगे तो शुद्ध कॉपर मिल जाएगा। शुद्धिकरण कैसे करेंगे? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो ये 4 चरण है। चारों चरण कैसे कैसे करते हैं ये सब आपको पता है, बस जोड़ करके लिख देना है। कैसे जोड़ करके लिखिएगा, लिखने के लिए बताते हैं, लेकिन एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा तो पूरा निष्कर्षण सिद्धांत आपको याद रह जाएगा। जैसे अयस्क है CuFeS2, आप यहां से देखने के बाद ही पता चल रहा है सल्फाइड अयस्क है, तो सांद्रण कर देंगे फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद सांद्रित अयस्क जो मिलेगा उसका ऑक्सीकरण कर देंगे प्रगलन विधि द्वारा। ऑक्साइड मिल गया, उसका अवकरण कर देंगे कार्बन अवकरण विधि द्वारा, और उसके बाद शुद्धिकरण कर दिया जाएगा विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो ये आपका पूरा चार्ट रहा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आसानी से आप 5 नंबर का निष्कर्षण सिद्धांत लिख करके आ सकते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। आइए दिखाते हैं, आप लिखिएगा कैसे। सबसे पहला काम क्या है बाबू? अयस्क का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद प्रोसेस को लिखने जाइएगा। जैसे यहां पर बताया भी गया है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। बाबू कॉपर का मुख्य अयस्क कौन होता है? कॉपर पाइराइट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? CuFeS2। कॉपर पाइराइट होता है, इसलिए इसका निष्कर्षण यानी कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। सबसे पहला चरण अयस्क का सांद्रण। सबसे पहला चरण क्या होता है बाबू? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे? कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसलिए इसका सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी बताया भी थे आपको, देखिए चार्ट में आपको बताया गया था कैसे किया जाएगा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो बस ये चार्ट को याद रखना, आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहां पर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क को तारपीन के तेल, कल पिछले क्लास में भी बताए थे, तारपीन के तेल की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? यूकलिप्टस का तेल ले सकते हैं या चीड़ का तेल ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तारपीन के तेल की जगह आप इसको भी ले सकते हैं, यूकलिप्टस का तेल ले लीजिए, चाहे चीड़ का तेल ले लीजिए, वो लिया जा सकता है। यानी तारपीन के तेल के साथ मिक्स कर लेते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में जल मिला दिया जाता है। जल क्यों मिलाते हैं कि जो हाइड्रोफिलिक अशुद्धियां होंगी, जो जल के साथ जुड़ने वाली अशुद्धियां होंगी, जल के साथ भींग करके नीचे बैठ जाएगी, अवक्षेपित हो जाएगी और उसको बाहर कर लिया जाएगा। तो थोड़ी मात्रा में जल ले लेते हैं और एक मिश्रण में पाइप की सहायता से हवा का प्रवाह किया जाता है। जब हवा बुलबुला छोड़ेगा उसमें, तो जो मिश्रण होगा वो हिलेगा और आयस के झाग का निर्माण करेगा, जिसको बाहर निकाल करके सुखा लिया जाएगा, जिससे सांद्रित आयस्क आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका फेन उत्प्लवन विधि। आप उस फेन उत्प्लवन विधि को देख लीजिए। एक बर्तन में तारपीन के तेल और आयस्क का मिश्रण लिया गया, उसमें हम लोग हवा का प्रवाह कर रहे हैं। हवा का जब प्रवाह कर रहे हैं तो हिलेगा, जिससे आयस्क के झाग बनाया, उसको यहां से बाहर निकाल करके कंसंट्रेट लंचर पर उसको सांद्रित कर लिया गया, सुखा लिया गया, जिससे शुष्क और सांद्रित आयस्क की प्राप्ति हो गई। जो आप पानी मिलाए थे उसमें अशुद्धियां जो होगी वो भींग करके नीचे आएगी और यहां से उसको ड्रेन कर लेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। कैसे लिखेंगे, यहां से देख के आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कॉपी पर अपने से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद क्या किया जाएगा। दूसरा चरण हो अयस्क का ऑक्सीकरण। कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। जैसे फॉर्मूला में अभी आपने देखा था, फॉर्मूला होता है CuFeS2। देखिए यहां कॉपर तो है, साथ साथ लोहा भी है। लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण जारण से न करके प्रगलन से करते हैं। कैसे करते हैं बाबू? प्रगलन से। प्रगलन में क्या करेंगे, कॉपर पायराइट जो था उसमें हम सिलिका SiO2 और ऑक्सीजन मिलाते हैं, दोनों के साथ उसको गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रगलन विधि में क्या करेंगे हम लोग, कॉपर पायराइट के साथ सिलिका मिलाए और साथ में ऑक्सीजन मिलाए और उसको मिलाने के बाद हमने गर्म किया। गर्म करते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड मिलता है, साथ में लोहा तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सिलिका के साथ मिलकर के बना लेता है FeSiO3 और ये अलग हो जाता है। और साथ में ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ SO2 बना लेता है। SO2 गैस है तो यहां से बाहर निकल गया, आपको मिला क्या, कॉपर का ऑक्साइड। ध्यान दीजिए कि प्रगलन विधि में हमने क्या किया कि जो आपका कॉपर का अयस्क था, कॉपर पायराइट, उसको सिलिका और ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ और आयरन सिलिका के साथ आयरन सिलिकेट के रूप में अवक्षेपित हो गया। बस इसी को लिख दिया गया होगा। कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण प्रगलन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन तथा सिलिका के साथ गर्म करते हैं, तब लोहा फेरस सिलिकेट के रूप में अलग हो जाता है तथा कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसी को लिख दिया गया है। बस ध्यान रखिए, विधि कौन है, तो प्रगलन विधि है। आपको इसको सिलिका और ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिए तो कॉपर का ऑक्साइड और लोहा का सिलिकेट जो अवक्षेपित हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, यहां से आपको कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। बाबू लिखने के बाद रिएक्शन जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं अगला स्टेप। ये तो दूसरा चरण था। तीसरे चरण में हम करते क्या है, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण करते हैं। बाबू जैसे जिंक ऑक्साइड का अवकरण किए थे, वैसे ही कॉपर ऑक्साइड का भी अवकरण कर दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का अवकरण भी कार्बन अवकरण विधि के द्वारा कर दीजिए। कार्बन के साथ इसको गर्म कीजिए। ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, तब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉपर बना दिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, ये गैस बन के निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कर लेगा और कॉपर का ऑक्साइड जैसा का तैसा बना रह जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण कार्बन अवकरण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब जाके कॉपर प्राप्त होता है। लेकिन ये कॉपर तो बना, लेकिन अशुद्ध कॉपर होगा।
अशुद्ध कॉपर होगा। अशुद्ध क्यों होगा? क्योंकि कार्बन के साथ गर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बन वहां बचा रह जाएगा, इसलिए अशुद्ध कॉपर होता है। तो कॉपर तो बना लेकिन अशुद्ध कॉपर बना। अब इसका शुद्धिकरण कर लिया जाएगा। शुद्धिकरण बाबू कैसे कीजिएगा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कॉपर का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि से किसी भी धातु का शुद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत अपघटन विधि से धातु को अधिकांश शुद्ध किया जा सकता है, 99.9% तक शुद्ध किया जा सकता है। इसीलिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। विद्युत अपघटन विधि में किया जाता है कि कॉपर का 2 गो छड़ लिया जाएगा, एक शुद्ध कॉपर का और जबकि दूसरा अशुद्ध कॉपर का। 2 छड़ लिया जाएगा, शुद्ध कॉपर का, दूसरा अशुद्ध कॉपर का। दोनों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो शुद्ध कॉपर होगा वो कैथोड के जैसा काम करेगा और अशुद्ध कॉपर जो होगा वो एनोड के जैसा काम करेगा। और एनोड और कैथोड के द्वारा काम तो करेगा, साथ में जो एनोड से जो कॉपर टूट करके कॉपर कैथोड पर शुद्ध रूप में जमा होते जाएगा। इस तरीके से शुद्धिकरण होता है। एक्चुअली होता क्या है, एनोड पर जो अशुद्ध कॉपर था वो विघटित होता है। विघटित किसमें होता है? Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है। और कैथोड पर ये जो आपका कॉपर 2+ जो विघटित हुआ था, दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर के रूप में जमा हो जाता है। कहां जमा हुआ? कैथोड पर जमा हुआ। ये प्योर रूप में जमा हुआ, शुद्ध रूप में यहां पर जमा हो गया। इस तरीके से कॉपर का आप शुद्धिकरण करते हैं। आपने चारों स्टेप देख लिया। चारों स्टेप कौन कौन था एक बार और देख लीजिए। जैसे यहीं पर देख लीजिए, पहला सांद्रण कैसे करेंगे? फेनुत्प्लावन विधि। दूसरा ऑक्सीकरण प्रगलन विधि। तीसरा अवकरण कार्बन अवकरण विधि। और चौथा शुद्धिकरण, जिससे शुद्धिकरण करेंगे विद्युत अपघटन विधि से। अब देखिए, अयस्क का सांद्रण कर दिए तो सांद्रित अयस्क मिल गया। सांद्रण के बाद ऑक्सीकरण कर दिए तो ऑक्साइड मिल गया। अवकरण कर दिए तो कॉपर मिल गया, लेकिन अशुद्ध मिला और उससे शुद्ध कॉपर प्राप्त कर लिया गया। लिख सकते हैं आप लोग। कैसे कैसे लिखिएगा उसको देख लीजिए। पहले आप सांद्रण का विधि लिख लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं किस विधि के द्वारा? तो सल्फाइड अयस्क, इसलिए फेनुत्प्लावन विधि द्वारा। उसके बाद लोहा इसमें अशुद्धि के रूप में है, इसलिए प्रगलन विधि द्वारा ऑक्सीकरण कर दिए। उसके बाद आपका अवकरण कर दिए, कार्बन अवकरण, शुद्धिकरण कर दिए विद्युत अपघटन विधि द्वारा। देखिए, इस तरीके से इस चार्ट को याद रखेंगे, आप आसानी से 5 नंबर का क्वेश्चंस, चाहे कॉपर का हो, चाहे जिंक का हो, अदर भी हो, बाकी एल्युमिनियम और लोहा का भी बता देंगे आप लोगों को, लेकिन आप आसानी से उस चीज को लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।